बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया। कुछ बहुत अच्छे नए पेट्रन्स आ रहे हैं, बेचारे कुछ थक गए हैं, चले गए। बड़ी मेहरबानी आपकी। आज का मौज़ू बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया, एक नई कॉन्स्पिरेसी डेवलप होनी शुरू हो गई है। उसके मुतालिक नन अदर देन द मोस्ट वंडरफुल पाकिस्तान के सबसे मशहूर और मारूफ इन्वेस्टिगेटिव लीडर ऑफ जर्नलिज्म जनाब शाहीन साहब। भाई साहब, सर वेलकम टू द प्रोग्राम। सर वालेकुम सलाम और मेरा भी सबको सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर कुछ एक और व्हील्स विद इन व्हील्स कॉन्स्पिरेसी शुरू हो रही है। सबसे जो मेरी नज़र में आई है वो है सर फजलुर रहमान का के पास जाके मिलना असद कैसर हो रही है वो ऑस्टेंसिबली कि जी इनकी सास का इंतकाल हुआ है तो उसके लिए गए हैं। इसको बहुत बड़ा बात बना के दिखाया जा रहा है। आपकी राय क्या है इसके मुताबिक? जनाब फजलुर रहमान साहब की जो तस्वीरें मैंने देखी हैं वो तो लगता ये है कि वो तो बहुत खुश हैं, बड़े हंस रहे हैं, दांत निकाल के बैठे हुए हैं और वो कोई कोई अफसोस का मौका तो लग ही नहीं रहा था, ना कोई दुआ वुआ का कोई मौका भी लग रहा था। वो तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं और बड़े हंस रहे हैं और मुझे समझ में आती है उनकी खुशी की वजह। बिकॉज वैसे तो वो पॉलिटिक्स से हो गए आउट, केपीके की पॉलिटिक्स से उनको इमरान खान साहब ने आउट कर दिया और उनकी पार्टी ने बिल्कुल उनको सिफर कर दिया। पीडीएम में वो जो रहे, थोड़ा बहुत उनका दाल पानी और खर्चा वर्चा चलता रहा, वो बेटे साहब को लगा दिया था तो वो अपना कुछ करते रहे। अब वो भी खत्म हो गया सारा। तो अब उनके पास कुछ ना कहने को रहा है, ना कुछ करने को रहा है, ना वो कहीं समझ आ रही है उनको कि किस तरफ जाए। वो मंजी कितने ढामा वाला जो सीन होता है ना कि जी मैं किधर लेके जाऊं अपनी कटिया, किधर लगाऊं जाके, वो उसमें कोशिश में लगे हुए हैं। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मैंने इसमें बात भी की थी, एक ट्वीट वगैरह भी किया था कि ये पख्तून कार्ड खेलने के चक्कर में, और वो पख्तून कार्ड ये था कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान ये दिया कि जी ये जो गवर्नमेंट ने और फौज ने मिलके ये जो पॉलिसी बनाई है कि जी अफवानों को हम इलीगल अफवानों को हम निकालेंगे और 31 अक्टूबर की लास्ट डेट है, और वो उल्टी घंटी हर टीवी पे वो चल रही है, इतने दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 9 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, ये सब चल रहा है। तो मौलाना साहब ने ये बयान दिया कि जी ये सारी पख्तून कौम के खिलाफ जो कि पाकिस्तान में भी हैं और अफगानिस्तान में भी, उनके खिलाफ ये एक साजिश है। वरना इलीगल तो लाखों के हिसाब से हर जगह बैठे, कराची भर पड़े इलीगल से, उनके किसी के खिलाफ ये नहीं हो रहा, खाली पख्तूनों के खिलाफ क्यों हो रहा है? तो वो उन्होंने एक कार्ड खेला था कि जी ये हम नहीं होने देंगे, और वो अफगानिस्तान के पख्तूनों को भी उन्होंने जरा खुश करने की कोशिश की और यहाँ के भी पख्तूनों को, क्योंकि पख्तून तो सारे मिल गए जाके इमरान खान के साथ। तो वो उनका कार्ड चला नहीं। मैंने भी ये लिखा था और उसमें आम राय भी ये थी कि जी इनके पास कुछ तो है नहीं कार्ड। अगर ये चलेगा तो चलेगा सिर्फ इमरान खान की मर्जी से और उनके कहने पे, और वह अगर चाहेंगे कि ये बात करें, और वो कभी नहीं करेंगे ये बात। तो शाहीन साहब, जी 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 बोलिए प्लीज। तो अब ये डेवलपमेंट जो हुई कि इनके जो लीडर्स साहबान जाके उनकी खुशदामन की वफात पे चले गए, तो लोगों ने वैसे केपीके में अक्सर ये होता है कि जी आप कोई मर जाए, फौत हो जाए तो जाके दुआ वुआ करते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकली डिफरेंट लोग भी हों। वहाँ की ये अच्छी एक रिवाज है। ट्रेडिशन, या ट्रेडिशन है, रिवाज। मगर ये फिर इसको यूज किया गया फौरन ही, जो पूरा ब्रिगेड बैठा है इमरान खान के खिलाफ और जो लोगों के खिलाफ इन हुकूमत के साथ, इस मीटिंग को फौरन ये बना के पेश किया गया कि जी देखें इमरान खान भी अब लेट गया और इन्हीं पुराने लीडरों से, और जिनको ये गालियां देता था और जिनको ये डीजल कहता था और जिनको क्या कहना, उनके साथ जाके बैठ के अब बातचीत शुरू हो गई है। तो ये एक नुक्ता नजर तो ये था कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट ने कराया है और वही इसको हवा दे रहे हैं। और वो दूसरा नुक्ता अंदर ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और वो इस तरीके से कि उनके पास अब कुछ ना पार्टी रही है, ना कोई एलाई रहे, ना कोई हुकूमत रही है।
तो वो अब इन्होंने ये धमकी लगाई थी कि जी हम पख्तूनों को ये निकाल रहे हो, इस पे हम तुम्हारे साथ नहीं करने देंगे। मगर बीच में तो रुकावट है इमरान खान। तो इमरान खान से उनकी मुलाकात जो हुई है, तो दो इसके एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि अगर वाकई पख्तून उनके साथ मिल रहे हैं, और वो मुझे नहीं लगता, ये बकवास लगता है मुझे, बिल्कुल कोई नहीं मिल रहे उनके साथ, लेकिन मौलाना साहब उसको यूज करेंगे कि जी देखे हम इनको भी मिला सकते हैं अपने साथ, पीटीआई को भी मिला सकते हैं, और जब हम दोनों मिल गए तो फिर पूरा केपीके और ट्राइबल बेल्ट और ये जो है, ये सारे पख्तून जो है एक हो जाएंगे, और फिर इस्लामाबाद और ये पिंडी और ये सारे आपके जो जनरल बर्नल ये कुछ नहीं कर सकेंगे। तो एक तो ये उसका, इसलिए मुझे कुछ और कोई मौलाना साहब को कोई ना कोई चीज दे दो इससे पहले कि ये मामला गड़बड़ हो जाए, कुछ मुझे रोटी पानी बिरयानी बिरयानी का बंदोबस्त कर दो। जो पीटीआई वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये सब स्टैब्लिशमेंट ने कराया है, और स्टैब्लिशमेंट ये करा के तो इमरान खान को एक तरह से लोगों के नजरों में गंदा करना चाहती है, या कहना चाहती है कि जी ये भी आम सियासतदानों की तरह है, सब जो बातें कुछ करते हैं अंदर से कुछ करते हैं। क्योंकि उनका मैं उनकी एक वीलॉग सुन रहा था आज सुबह को, अपने जो गिल साहब है, शहबाज गिल साहब है, वो बड़ी तफसील से उन्होंने इस पे बात की, और उन्होंने कहा कि जी ये स्टैब्लिशमेंट ने इसलिए कराया है, और इसकी मीटिंग से पहले सारा जितना इनका ब्रिगेड है, जो टीवी का ब्रिगेड है, सारा जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो है, उसको अलर्ट किया गया था कि ये हो रहा है, सब तैयार हो जाओ, जैसे ये मीटिंग होगी तस्वीर आएगी, अब सबने शुरू हो जाना है कि जी ये देखें अब ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया और क्यों हो गया, और फिर वो अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। अब वो ऐसे ही हुआ कि शुरू तो हो गया, मगर वो बात आगे बनी नहीं और ना बनेगी, क्योंकि इमरान खान साहब कभी भी वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई चीज जारी हो ना, उसको ब्लैकमेल करने की यूज नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। और मौलाना साहब को भी ये अंदाजा हो गया है कि जी ये इमरान खान के बगैर तो ये पख्तून कार्ड चल नहीं सकता, और स्टैब्लिशमेंट को और फौज को भी ये अंदाजा हो रहा है कि जी अगर ये मिल गए ये, तो फिर हमारे लिए वाकई एक सीरियस मसला हो जाएगा। तो वो भी नहीं इसको चाहते कि ये हो, और नहीं होगा, मगर उसको रोकने के लिए फिर उन्हें इमरान खान को कोई ना कोई कंसेशन भी देना पड़ेगा। जी सर। तो सर ये ये जी आप बताएं। जी 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 बोलिए। जी जी। तो ये अभी एक नई एक स्कीम इन्होंने चलाई थी, जो कि मुझे तो लगता है कि ये नॉन स्टार्टर है, फेल हो गई, ये नहीं चल सकती। हाँ, अगर इमरान खान को आपने बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया और इतना उसके खिलाफ यानी गंद उछाला, और जाती तौर पर जो जिस तरह की खबरें सुन रहे हैं कि जी अब वो एक से एक नए नए एक्टरों को ला रहे हैं, उनकी फैमिली के लोगों को ला रहे हैं, उनसे कहलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सारा कुछ तो हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा इन्होंने किया, और इमरान खान ने सोचा कि जी ये अब ये घी जो है ना, ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसके लिए टेढ़ी उंगली चाहिए, तो ये फिर बड़ा खतरनाक एक मोड़ होगा, जिसपे कि आप समझ सकते हैं कि जी फिर पाकिस्तान की हालत क्या होगी और इन फौजियों की हालत क्या होगी, क्योंकि सारी लड़ाई जो होगी, सारा जो झगड़ा होगा, वो केपीके और ट्राइबल एरिया और अफगान एरिया और इन सब में होगा। ये सब फिर अपने हाथ मलते रह जाएंगे। तो बहरहाल अभी ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। बहुत अच्छा सर, बड़ा मुफस्सिल। सर जितना इमरान को मैं जानता हूँ, वो कभी भी किसी किस्म का नहीं मारेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, नहीं ही इज़ करेगा। बियॉन्ड दैट। दूसरी चीज़ सर, इसी जब बात से एक जुड़ी हुई बात है जिस पर मैं आपका तजिया लेना चाहता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट एक नैरेटिव बिल्डिंग शुरू होगी अगेन, ये आसिम के दज्जाली जो प्लान है, ये फजल रहमान वाला 100% आसिम का दज्जाली प्लान है, बिल्कुल सही आपने फरमाया। दूसरा उसका प्लान है कि इमरान खान की, असल में इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को ये शैटर करना चाहते हैं किसी तरीके हर्ट से। हर्ट करना झूठा चाहते हैं। हर्ट करना चाहते हैं, कैरेक्टर खराब करना चाहते हैं, झूठा है, रिश्वत ली, तोशाखाना, ये वो पूरा जो पिछले हमने साढ़े 3, 4, 5 साल से सुनते आ रहे हैं। अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है।
ये जो इकरारुल हसन टाइप बिकाऊ डड्डू जिनकी कोई हैसियत जिंदगी में नहीं थी, कैमरा लेके इधर घुस गए उधर घुस गए, इन कमीनों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उनसे कहलवा रहे हैं। और इसके अलावा इस जैसे और बहुत कमीने हैं, इनसे कहलवा रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ तो हमारे जूते चाटता था ही था, इमरान खान भी हमारे नीचे लगा हुआ था। ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे सर बाजवा ने खुद कहा दिसंबर 2019 में कि सर आपको पता है कि पीएम साहब कैसे आदमी हैं, उनको अगर चीज पसंद नहीं आई वो अपनी डायरी उठाएगा, वो इस्तीफा देके वो चला जाएगा, उनके ऊपर किसी किस्म का हम प्रेशर नहीं डाल सकते। मुझे क्या पता था कि ये आदमी कमबख्त नीचे से उसके पैर के नीचे से जो है ना जमीन और अड़ंगी दे रहा था। तो एक ये नया बयानिया भी है, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, जहाँ तक ये ऑब्जर्वेशन है कि बाजवा साहब की कि वो अब डायरी उठा के चला जाएगा, वो तो सही साबित हो गई है। और यही हुआ कि जब इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला और रात को अदालतें खोल के बैठ गए और सारे लोगों को खड़ा करके टैंक इधर और प्रिजन की गाड़ियाँ लाके खड़ी कर दी, और जो प्रेशर डालने की टैक्टिक्स होती हैं, तो इमरान खान ने कहा ठीक है, आप संभालें, आप जाने, आप अपना काम करें, डायरी उठा के चले गए। और सर वो अगर उस दिन वो ऐलान कर देता, आप सोचें, उस रात वो ऐलान कर देता कि हल्ला बोल दो, तो आप क्या समझते क्या हाल होता? नहीं, वो हल्ला बोलने वाला तो देखिए, जब भी ऐलान हुआ और अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत नहीं पड़े उसकी नहीं पड़ेगी, मगर वो तो फिर मुल्क में पूरी सिविल जंग जो है ना, सिविल वॉरफेयर का ऐलान होगा। फिर वो तो एक बहुत ही खतरनाक बात होगी, उसमें तो कोई भी नहीं जीत सकता। मगर वो अभी अभी दूर है। अभी इमरान खान साहब में अभी हिम्मत है, वो ज़रा इनकी ये टैक्टिक्स को और ये जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी एक को लाते हैं, कभी दूसरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, मगर बेशर्मी की हद है। इनको वो पुराने स्क्रिप्ट जो है ना, वो अभी तक भूले नहीं है। वो पुरानी किताब निकालते हैं, उसमें से पढ़ते हैं कि जी ये इस लीडर को, इस पार्टी को हमने इस तरीके से हैंडल किया था, इसके साथ ये करो तो हम ये ठीक हो जाएँगे। और भाई अगर ये नया आप बयानिया ला रहे हैं कि जी इमरान खान भी इनके जूते चाटते थे, तो फिर परेशानी किस बात की है? फिर तो आप इतने आराम से बैठे और हाँ, बल्ले-बल्ले हर हर तरह की बल्ले-बल्ले, फिर उसको इतने मुसीबतों में क्यों फँसाया हुआ है? और अदालतों को भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया, कोर्ट्स का, हमारी जुडिशियल सिस्टम का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया में थू-थू हो रही है इन जजों के ऊपर, इन कोर्ट्स के ऊपर। और जो वो कुछ कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, आप सबको पता है, हमें पता है, इनके पीछे डंडा लेके खड़े हैं वो। हर जज के साथ एक कर्नल बैठा है या मेजर बैठा है या जो भी बैठा है, जितने लेवल का वो है जज, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे ऊपर के हों, चाहे नीचे के हों। तो ये अगर ये इतने आसानी से करा सकते हैं, तो फिर इतनी परेशानी की ज़रूरत तो कोई नहीं है इनको। और इसके बाद इस बात की भी ज़रूरत नहीं है कि जो पुराने चोर डाकू जो थे, जिनको आपने मार-मार के और सीधा कर दिया था, भाग गए थे साले मुल्क छोड़ के और वापस नहीं आते थे डर के मारे, उनको लाके अब अपने सर पे आप बिठा रहे हैं। तो ये तो इसको पता नहीं उर्दू में क्या मिसाल देंगे इसकी। आप थोड़े खराब बात नहीं करनी चाहिए, मगर ये यानी अपने किए अपने आप को ये गंदा साबित कर रहे हैं कि जी हम ये भी कर सकते हैं, हम इसमें गिर सकते हैं। कि चोर हो, डाकू हो, कोई लुटेरा हो, हमने उसको कंडेम कर दिया हो, हमने उसको निकाल दिया हो, बाहर कर दिया हो, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस कीचड़ वाले कोट को भी पहन लेंगे और वो जो गन से भरी हुई टोपी है, वो भी लगा लेंगे। तो यही कर रहे हैं वो, और इनको इसलिए समझ नहीं आ रही कि अब जाएँ उनका, करें क्या? तो सक्सेस इनको नहीं मिल रही। 10 केस बना चुके हैं, तोशाखाना तो फलाना कारखाना तो ये चुरा ली तो घड़ी चुरा ली, तो एक केस में अभी तक कोई की जान नहीं थी कि वो कुछ कर सके। अब ज़बरदस्ती कुछ और केस लगा लेंगे, वो डिले टैक्टिक उनकी तो डिलेइंग है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। 9 मई के केस का अवसर शुरू कर दिया है इन्होंने। एक और कह दी वो तफ्तीश, उसके लिए इमरान को पकड़ेंगे, इससे कि तोशा खाना में इनको नजर नहीं आ रहा कि कोई जान है, और ना कि साइफर में जान है, बिकॉज वो कोई दस्तावेजात ही नहीं दी गई। तीसरा जो एक मामला बहुत ज्यादा मेरे पास बहुत अंदर की खबर आ रही है कि खावर मानिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो ऐलान कर दे कि जी मेरी बीवी जो थी, साबका बीवी बुशरा, इसने इद्दत खत्म हुए बगैर जो इस आदमी से शादी की थी। एक ये भी बहुत बड़ा ड्रामा है। उधर आपके जो आसिम कमोड वाला है,
सर ये आपको पता है जो बिज़नेसमैन होते थे ये कराची के, जो वो कारोबार करते थे ना उसके बाद उनका नाम के आगे वो लगाते थे, फलाना सुपारी वाला, फलाना फर्नीचर वाला। तो सर इसका कमोड वाला तो ना कहे सर। नहीं हम सर, नहीं है। हम कह, सर कह, ये किसी ने रख दिया है। उसने कहा जी कहते इसका नाम है कहते जनरल आसिम कमोड वाला। तो कहते हुए जनरल सर हमें हमें शर्म आती है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हमको ये इस तरह की अ, बात मेरा ख्याल है तो आसिम न साहब कहेगी वो उनको शर्म खुद ही आएगी। चले आप सर आसिम साहब, कमोड वाला साहब, इन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए ओह! हैं। क्या तो मुझे मुझे सर वर्ल्ड बैंक मु खरीद लिया है क्या पाकिस्तान ने क्या? सर तो शाहिद साहब आपसे पूछ रहा हूँ कौन से इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में बड़े कारनामे अंजाम दिए? सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को जाके उन्होंने खरीद लिया है, अब वाशिंगटन में अब ये चला रहे हैं बैठे हुए। क्या हुँ, तरक्की हुई है सर? क्या जो नतीजे तो निकाल के दिखाए ना कि खुद जाके अगर एक जनरल साहब हर मीटिंग में बैठ जाएँ, तो इसका मतलब है कि बस वो मीटिंग कामयाब हो गई। सारे फैसले हो गए, वो सब हो गए, इम्प्लीमेंट हो गए। एक फैसला मुझे दिखा दें जब से ये एपेक और सीपेक और जो भी कमेटियों में बैठे हैं जाके, उसका एक फैसला ये आया है कि जी हम अफ़गानों को निकाल रहे हैं। ये इन्होंने और ये भी इसलिए आया है कि जो फ़ौज ने डंडा-मारी करनी है, डंडा-मारी करना इनको आता है। पकड़ेंगे, डंडे चलाएँगे, किसी का सर फाड़ेंगे, किसी के कमर तोड़ेंगे और निकालना शुरू करेंगे और उसका जब रिएक्शन आना शुरू होगा, तो फिर ये रोएँगे। ये भी एक उसका एस्पेक्ट है ना सर, कि जब आप कितने लाख लोगों को यहाँ इतने साल से वो बैठे हुए हैं और उनको आपने खिलाया-पिलाया, उनको अपने पूरी इकॉनमी में मर्ज कर लिया, सारी उनको इजाज़त है कि वो जो बिज़नेस करे, प्रॉपर्टी खरीदे, हर कुछ पूरा वो पाकिस्तानी नेशनल से ज़्यादा उनको पूरे पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट है वो अफ़गानों के हाथ में है सर, सिटी के इंटरसिटी और विद इन सिटी, हर जगह की ट्रांसपोर्ट तो इनको जब आप निकाल देंगे और ये जाके कुछ करने का नहीं होगा तो ये फिर आपसे लड़ेंगे, तो और कोई उनके पास रास्ता कोई नहीं है। हुँ, वो जाएँगे वापस चले भी गए अपने बीवी-बच्चों को वहाँ कहीं बिठा के, कहेंगे जी तालिबान से या टीटीपी से कि ये लाओ हमें पैसे-वैसे भी दो और कुछ असला-वसला भी दो और हमें पता है सब जगहों का सब लोगों का। हुँ, हुँ, हम जाके बताते हैं इनको कि कैसे निकाल रहे हैं ये। और ऊपर से हुँ, मौलाना साहब जैसे लोग जब उनको मिलेंगे हेल्प करने के लिए, तो वो जब पूरा एक बैकफ्लैश आएगा, तो उसको फिर कौन सँभालेगा? ये जो इकॉनमी को ठीक कर रहे हैं, फिर वो इकॉनमी को कौन सँभालेगा? सब सर हुँ, ये अपने आप को बैठे रहने और वक़्त डंग टपाओ पॉलिसीज़ है ये, कि बस हुँ, अभी वक़्त गुज़र जाए, अभी हम ये गुज़ार लें, इसको गाली दे दो, ये कर लो, उसको पकड़ लो, ये कर लो। 1 साल अगर और इन्होंने चलाया तो आधे से ज़्यादा लोग तो इनके रिटायर होने के करीब आ जाएँगे सर। हुँ, उनको तो हर एक को फिर रिटायरमेंट पेंशन भी देनी पड़ेगी और नए कॉन्ट्रैक्ट भी देने पड़ेंगे और नई गालियाँ भी खानी पड़ेंगी और नीचे वाले जो बैठे हैं, उनसे भी हुँ, गाली नीचे वो भी उनसे भी गालियाँ खानी पड़ेंगी जिनका ये हक मारेंगे। हुँ। ये सर भी ये तो एक वैसे ये बिल्कुल बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मैंने ना इस फ़ौज के अंदर से चूँकि मैंने भी इसमें सर्व कर चुका हूँ, मेरे वालिद साहब भी सगे मैंने इस फ़ौज के अंदर गैरतमंदी नहीं देखी और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे पास एक बहुत सीनियर मेरे अफ़सर हैं, बड़े मेरे मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो कहते हैं, "हैदर तुम पूरी फ़ौज को लपेटते हो, मत किया करो। यंग ऑफ़िसर्स जो हैं, मेजर, कप्तान, कर्नल, जूनियर जो हैं, उनके अंदर अभी भी वो जज़्बा-ए हुब्बुल वतनी है।" मैंने कहा, "सर, जज़्बा-ए हुब्बुल वतनी किसी में नहीं है। ये हमारे ज़माने के अगर मेजर कर्नल और ब्रिगेडियर्स की आप बात करते, तो शायद थे हमारे ज़माने के जर्नैलों में भी शायद थी, आज के इसमें नहीं है। देखिए सर, मैं आपकी वसातत से सिर्फ़ एक बात करता हूँ, इस फ़ौज के जर्नैलों ने फ़ौज की ताकत से मार्शल लॉ लगाने के बाद जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, चोरी की, गबन किया, करप्शन की, ब्लैक फंड बनाए, उससे फिर इन्होंने अपने कारोबार किए, अपने स्कूल, अपने अस्पताल, अपनी यूनिवर्सिटियाँ, अपने लिए नौकरियाँ, अपने लिए गाड़ियाँ, अपने लिए मरात और कहते हैं जी हमने बहुत तरक्की की पाकिस्तान की। इन्होंने सर पाकिस्तान को लूटा है और लूट के इन्होंने सिर्फ़ अपने आप को ताकतवर बनाया है। तो मैं ये यंग कप्तान, मेजर को कहता हूँ, लेफ्टिनेंट को कहता हूँ कि ये हुब्बुल वतन फ़ौज नहीं है। ये हुब्बुल वतन जर्नैल नहीं है। ये सिर्फ़ अपने लिए रह रहे हैं। और अगर आप शाहिद साहबाई की बात समझें जो आपने अभी की है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क में अगर कोई टेररिस्ट है,
तो वो आसिम मुनीर है और उसके जर्नैल हैं, और अगर कोई हुब्बुल वतन है तो वो अवाम पाकिस्तान है और इमरान खान। सर देखिए, ये बात जो आप कर रहे हैं, बाय एंड लार्ज फौज के बारे में ये इस तरह की बात सही है कि नहीं नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जब आते हैं तो वो इस नज़रिए से आते हैं कि जी हम जाएँगे फ़ौज में काम करेंगे, खिदमत करेंगे, सर अभी नहीं, सर अभी नहीं, अच्छा, अभी उसी नजरिए से सीएसपी अफसर पुलिस में और कस्टम में जाता है कि मैं पैसा बनाऊंगा। ऐसे अब तो ख़ैर हम ये मामला बिल्कुल डिफरेंट हो गए, और इसको इस हद तक पहुँचाने में ये हमारे फ़ौजी लीडरशिप का, और पहले वाले और अब वाले, इन सब का पूरी ज़िम्मेदारी इनकी है। इन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें कि ये लोगों को समझाएँ, लोगों को ये तरग़ीब दें कि जी आपने हुब्बुल-वतनी दिखानी है, नेशन के लिए काम करना है, मुल्क के लिए काम करना है, ये सब नौकरियाँ-वोकरियाँ जो हैं, जहाज़, घर-वर, ये सब जो हैं, ये थोड़े दिन के लिए हैं। आप एक मिशन आप लेके जा रहे हैं, मिशन के बगैर आप और उसके उसके नतीजे में ये सब आपको फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये नहीं है कि खाली मैंने लूट-मार करने के लिए मैं बैठा हूँ, और आप भी आ जाएँ, इसी लूट-मार में शामिल हो जाएँ। ये तो अब प्रेज़ेंट लीडरशिप जो है फ़ौज की, उन्होंने तो सिर्फ़ एक मैसेज दिया है कि जी हम हर चीज़ पे कब्ज़ा करेंगे, हम ज़राअत भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम शुजाअत को भी पकड़ेंगे, हम फलाने को भी करेंगे, और सब चीज़ें अपने पास रखेंगे, जहाज़ भी हमारे, ये भी, और तुम लोग भी आ जाओ जल्दी-जल्दी, अब नीचे से जो भी कुछ अपना माल वो कर सकते हो, बनाना चाहते हो, लोकल लेवल पे, डिविज़नल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, वो कर लो, बना लो। ये तो एक रेसिपी फॉर टोटल डिजास्टर। डिज़ास्टर है। इस फ़ौज को अगर वाक़ई लड़ाई किसी दूसरी फ़ौज से लड़नी पड़ गई, तो फिर क्या नहीं होगा लड़ सर? नहीं लड़ सकते, सर फिर क्या नहीं होगा? लड़ सकते। सर आपके अ, पास पेट्रोल नहीं है, आप लड़ाई छोड़े, आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपके पास डीजल नहीं है, आपके टैंक नहीं चलेंगे, आपके ट्रक नहीं चलेंगे, सर ये आपके आपका एमुनेशन। आप नहीं कह रहे, ये तो अल्फ़ाज़, ये सारी चीज़ें तो मैंने फ़ौज के जनरल साहब जो इससे पहले थे, बाजवा साहब, उनके मुँह से भी सुनी है कि जी हमारे पास तो टैंक चलाने के लिए डीज़ल नहीं है, जंग लगा हुआ है, टायर पंचर है गाड़ियों के। अगर वो खुद ये कह रहे हैं और बैठे हुए ऊपर फ़ौज को डिफेंस का हलफ लेके कि जी हमने डिफेंस करेंगे, और कह रहे हैं ये, और हर चीज़ उनको जो चाहते हैं मिल भी रही है। पूरे बजट जो है ना, वो बगैर किसी के हिसाब-किताब के वो गायब हो जाते हैं, और जाके डिफेंस अथॉरिटी बन जाती है, और पूरे के पूरे शहर, अब मैं एक इश्तिहार देख रहा था, पता नहीं कौन-सा था, गुजरांवाला या भावलपुर है, कौन सा शहर था, सरगोदा। इश्तिहार टीवी पे दे रहे हैं कि जी अब पूरा सरगोदा जो है वो डीएके हो गया है, फौज का हो गया है। वाह भाई वाह। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जी पूरा का पूरा शहर जो है वो हमने खरीद लिया है, या हमने ले लिया, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। डीएचए बने। अल्लाह सर मालिक है जी, फिर आप आ जाएँ, सारी चीज़ें, फिर हर चीज़ चलाएँ, जो कूड़ा-करकट जो गलियों को आता है वो भी आप साफ करें। कमोड बनाए, एक्सपोर्ट ये करें कमोडों ये को। कमोड के बाद जो कचरा जमा होता है, जो जो गाड़ियाँ चलती है कचरे की, वो भी फिर आप आए साफ करें उनको। हम्म, वो सब हम्म, चीज़ें तो आपने डाल दी दूसरों पे, और जो हम्म। खाने-पीने का सारा क्रीम है ऊपर से आप वो खा जाएँ, और अच्छा आपस में अच्छा, बाँट लें। ठीक है। जी, जी। शाहिद साहब एक आखिरी बात करनी है, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। एक बहुत ज़्यादा हम पाकिस्तान में देखते हैं जी, सोशल मीडिया पे गम और गुस्सा है गाज़ा के खिलाफ, और फिर हमारी क्रिकेट टीम को भी बड़ा दुनिया ने लानत मलामत की। मुझे एक खातून ने एक छोटी सी एक ट्वीट भेजी, उसमें उन्होंने कहा, मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि 24 करोड़ मुर्दा अवाम गाज़ा के लिए आवाज़ उठाता है, क्रिकेट टीम को गालियाँ देता है, लेकिन जो अपना इनका लीडर कैद में है और फ़ौज इसके ऊपर मुसल्लत है, उसके लिए ये चूँ नहीं करते। इसके मुतालिक मुझे बताइए सर? देखिए, ज़ाहिर है गाज़ा और फ़लस्तीन, और जो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, उस पे तो दुनिया का हर मुसलमान जो है वो अ, एक तरह से लेकिन अफ़सोस भी। जो पाकिस्तान में जी हाँ। गाज़ा हो रहा है सर। जी, 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 ये बात। और शर्मिंदा भी है कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय बयान देने के, और अफ़सरदा भी हैं, और कुछ कर भी नहीं रहे। यहाँ जो कुछ हो रहा है, इस पे तो देखिए, उनकी तो बयानबाज़ी तो वो कर सकते हैं, फिर भी कुछ कर लेंगे। यहाँ तो अगर कोई झंडा लेके बच्चा निकलता है ना, तो वो उसको पकड़ के ट्रक में डाल के, तो वो इन्होंने ऐसी फ़ैसिज़्म फैलाई हुई है, हुँ, और ये जो लोगों को डराना, धमकाना, और ये सब जो किया हुआ है उन्होंने, तो अभी उनका
ग्रिप है, कंट्रोल है, क्योंकि चीज़ें अभी बिखरना शुरू नहीं हुई है सर। लेकिन ये कितने दिन ये जो काबू में रख सकेंगे, ये यूनिटी जो जाली और 2 नंबर की यूनिटी जो दिखा रहे हैं और बना रहे हैं, और जो 2 नंबर की ये इकोनॉमी को कह रहे हैं कि जी हमने सब कुछ फिक्स कर दिया। थोड़े दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि जी ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये तो कोई भी फिक्स नहीं हुआ। वो जो कीमतें हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, जो सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले हो रहा था। वो ऊपर से चोर लीडर आपने इलेक्शन में आके जिता दिए, तो उसकी भी रही सही जो है वो क्रेडिबिलिटी वो भी जाएगी कि जी इस मुल्क में जो सबसे बड़ा चोर हो, जो सबसे बड़ा डाकू हो, वो सबसे ऊपर जाके कुर्सी पे बैठेगा। तो इसका मुल्क का तो अल्लाह हाफ़िज़ है। तो ये फिर एक बगावत निकलेगी, एक बगावत फैलेगी, एक बगावत होगी। और इंशाल्लाह। ये जिस तरीके से ये ले जा रहे हैं, आखिर लोग कब तक बैठ के इनको बर्दाश्त करते रहेंगे सर। और बिल जब ये निकलेगी तो फिर फटेगा ये लावा, तो फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा सर। ये फिर फौज के पास मेरा मेरा लड़ाई मेरा ख्याल जी, जी। मेरा ख्याल है सर शायद यही एक वाहिद हल रह गया, बिकॉज़ पाकिस्तान का निज़ाम इतना बिगड़ चुका है, टूट चुका है कि उसकी अब मेरा ख्याल है रिफ़ॉर्म भी शायद नहीं हो सकती, वो टूटना पड़ के रिपेयर नहीं उसको हो सकता। उसको आप रिपेयर नहीं हो सकता, उसको सरे-नौ जी, हमें इमारत को डिमोलिश करके ना नई इमारत बिल्कुल। बनानी है। अल्लाह करे कि वो हो जाए, दिन देखें। हमें ये भी फैसला करना है शाहीन भाई साहब, कि हम यज़ीदी हैं या कूफा के रहने वाले हैं, हुसैनी हैं। हर इंसान को हर सुबह सोच के ये बिल्कुल, कर ये तो आपको लीडरशिप मिलेगी जब ये मौका आएगा। तो ज़ाहिर है हर हर इनकलाब के और हर मूवमेंट का कोई ना कोई लीडर होता है, वो निकलती है और वो इंशाअल्लाह। फिर निकलेगी। तो वो वक़्त, उससे पहले दुआ करें कि इतना ज़्यादा ये नुकसान ना कर दें कि कोई फिर अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल ही ना रहे, पाँव ही ना काट दें सबके ये। जी, बिल्कुल सर। ऐसा बहुत चलें शुक्रिया सर। शाहीन भाई साहब, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, थैंक यू सर। सेहत दे, शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आपके अहल-ओ-याल को, पाकिस्तान के रहने वालों सबको, सबके अहल-ओ-याल को, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी जंग लड़ने सर वालों को सबके हिफ्ज़-ओ-अमान में लिए दुआ भी करें, कोशिश करें कि हम कुछ कर भी सकें, प्रैक्टिकली भी कुछ कर सकें इन लोगों के इ लिए सर। इंशाअल्लाह सर बिल्कुल करें और कर रहे हैं, और जो बेचारे बिल्कुल, कैद में हैं, मुसीबतों में, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुसीबतें आसान करे, और जो हमारे इमरान खान को कैद में, जिसके खिलाफ सारे जाली मनगढ़ंत केस हैं, अल्लाह सुब्हान ताला वहाँ से वो सुरखरू होके निकले, और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान बहुत पाइंदाबाद, शुक्रिया। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़ थैंक सर, यू सर, बहुत खुदा शुक्रिया हाफ़िज़। सर। थैंक यू जी।